सोचो, अगर जंगल ही न बचे तो न पेड़, न नदी, न जानवरों की गूंज, चारों ओर सूखी जमीन, मरती मिट्टी और खाली आसमान। शायद यही भविष्य हमारा आगे इंतजार कर रहा है। अगर हम सब ने आज से ही पर्यावरण को बचाने की कोशिश नहीं की, और अगर आज के समय की हम बात करें तो बाढ़ और बिगड़ती एयर क्वालिटी हमें इस दृश्य के करीब ले जा रहे हैं। और इन सब का एक मुख्य कारण है बड़ी संख्या में कट रहे पेड़, जिसे हम वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। और अब भी वक्त है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं अपने जंगल की सैर पर, जहां सीख है, सबक है और उम्मीद भी। स्वागत है आप सबका मेरे घर यानी जंगल में। जंगल आखिर है क्या? यह सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवन की पूरी व्यवस्था है। जंगल में होते हैं पेड़, घास, छोटे बड़े जानवर, कीड़े मकोड़े, नदियां, मिट्टी और यहां तक कि हवा भी। ये सब मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। जंगल क्यों जरूरी है? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान, नदियों और बारिश को संतुलित रखते हैं। लाखों जीवों का घर है ये। और हमें लकड़ी, औषधियों और भोजन भी यहीं से मिलता है। मध्य भारत में ज्यादातर शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडियस और पर्णपाती यानी डेसिडियस जंगल पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ कुछ विशेष प्रकार के जंगल भी देखने को मिलते हैं, जैसे आर्द्र भूमि और घास भूमि। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स धरती पर रहने वाले करीब 70% जीवों को सहारा देती है। इसी से पानी, पेड़, पौधे और जानवर सबका जीवन जुड़ा रहता है। घास भूमि यानी ग्रासलैंड्स। जिन जंगलों में घास ज्यादा होती है, वहां जानवरों की संख्या भी ज्यादा होती है। घास जानवरों का भोजन भी है और छुपने की जगह भी। साथ ही मध्य भारत के कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व इत्यादि, जहां आप मुझसे और मेरे दोस्तों से मिलने आ सकते हैं अपने परिवार के साथ। अब जंगलों के दो अहम हिस्सों की बात करते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा यानी वनस्पति और फौना यानी जीव। मध्य भारत के जंगलों में आपको साग, सागवान, बांस, महुआ जैसे पेड़ मिलेंगे। और फौना यानी जानवर, जैसे कि मैं हूं एक बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू, सांबर, हाथी, इंडियन बाइसन यानी गौर, हिरण, भेड़िया, जंगली कुत्ता और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां। हर एक की अपनी भूमिका है इस जंगल में। सभी जीवित जीवों यानी पशु पक्षी, कीड़े, पौधे, कवक और सूक्ष्म जीव जो इंसानों की सीधे हस्तक्षेप या पालने पोसने के बिना अपने प्राकृतिक घर यानी जंगल, पानी या जमीन पर खुद ब खुद पनपते हैं और रहते हैं, उन्हें वन्य जीव कहा जाता है। उनका घर कहलाता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी यहां उनको खाना, पानी और रहने की जगह मिलती है। वन्य जीव की कई श्रेणियां होती हैं। वन्य जीव की प्रमुख श्रेणियां स्तनधारी यानी मैमल्स, बाघ, हाथी, भालू, पक्षी यानी बर्ड्स, तोता, मोर, उल्लू, सरीसृप यानी रेप्टाइल,
सांप, मगरमच्छ, गिरगिट। उभयचर यानी एम्फीबियंस, मेंढक, टॉड, सलामेंडर। मछलियां यानी फिशेस, रोहू, कतला, मगरमच्छ मछली। कीट यानी इंसेक्ट्स, तितली, मधुमक्खी, चींटी। जंगल का हर जीव जुड़ा है एक खाद्य श्रृंखला से। इसका मतलब है एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। ये श्रृंखला पत्तियों से शुरू होकर बाग पर खत्म होती है। अगर इस श्रृंखला का एक भी हिस्सा टूटे तो पूरा पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है। चलो खेलते हैं, पहचानो कौन सा जानवर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शेर, बाघ, तेंदुआ। शेर के शरीर पर अयाल यानी गर्दन पर बाल होते हैं। बाघ के शरीर पर काली धारियां और तेंदुए के खाल पर छोटे छोटे धब्बे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मगरमच्छ, घड़ियाल। मुख्य अंतर: मगरमच्छ का मुंह चौड़ा और गोलाकार होता है और घड़ियाल का मुंह लंबा और पतला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लोमड़ी, भेड़िया। भेड़िया बड़ा और झुंड में रहता है। लोमड़ी छोटी और चालाक शिकारी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कछुआ और कछुए। कछुआ पानी में और कछुए जमीन पर। है ना हमारा घर सचमुच मजेदार। चलो मैं मध्य भारत के जंगलों की कुछ और मजेदार बातें बताता हूं। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। महाराष्ट्र का राज्य पशु है जायंट स्क्विरल यानी शेकरू और राज्य पक्षी है हरियल। हाथी दुनिया के सबसे बड़े जमीनी स्तनधारी जानवर है। हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं और पीढ़ियों तक मेमोरी पास कर सकते हैं। भालू, स्लॉथ बियर। ये शहद का बहुत शौकीन है। स्लॉथ भालू मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। एक अनोखा तथ्य, भालू की माएं अपने बच्चों को अपनी पीठ पर ढोती हैं, जो भालुओं में दुर्लभ है। नर हिरणों में आमतौर पर एंटीलोप होते हैं, जो हर साल झड़ते हैं और फिर उगाते हैं। उड़ने वाली गिलहरी यानी फ्लाइंग स्क्विरल अपने पोटेशियम नामक त्वचा की तह का उपयोग करके पेड़ से पेड़ तक उड़ सकते हैं, एक बार में 50 से 150 मीटर तक। पालतू पशु वे होते हैं जिन्हें इंसान अपने घर या खेत में पालते हैं। तुम्हारे घर के कुत्ते या बिल्ली भी पालतू हैं। क्यों? क्योंकि वे इंसानों पर निर्भर रहते हैं। पर हम जंगली जानवर, हम खुद शिकार करते हैं, खुद जंगल में रहते हैं और प्रकृति के नियम मानते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। बच्चों, क्या तुम्हें पता है जंगल सिर्फ दूर दराज नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास भी बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें रोज कई पक्षी दिखेंगे। बुलबुल, तोता, इंडियन रॉबिन, बाबलर इत्यादि। अब बताओ कैसा लगा हमारा घर? है ना दिलचस्प ये जंगल और मेरे दोस्त, जो आपके घर यानी इस धरती को भी खूबसूरत बनाते हैं। पर जो भयावह दृश्य मैंने आपको शुरू में दिखाया, बस वही होने से हमें बचाना है। फिलहाल शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण के चलते जंगल कट रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जानवरों का शिकार बढ़ रहा है, कई प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इस धरती को चलाने वाला अहम हिस्सा, मतलब हमारा घर,
ये जंगल खत्म हो जाएगा। और ये सब ना हो, इसलिए वन्यजीव संरक्षण जरूरी है। इसके लिए सरकार और पर्यावरण प्रेमी बड़े कदम उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं, परंतु आप सबको भी अपने लेवल पर छोटे छोटे बदलाव लाने की जरूरत है। तब जाकर हमारा वन्यजीव संरक्षण का सपना साकार होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनेंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें जंगल और जानवरों से प्यार है तो तुम इसमें भी अपना करियर वहीं बना सकते हो। कोई वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बनकर, फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, जू मैनेजर या वेटरनरी डॉक्टर। लेकिन करियर बनाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर तुम इसे पेशा नहीं बनाना चाहते तब भी वॉलंटियर, एनिमल रेस्क्यू, बर्ड काउंट, सफाई अभियान, नेचर क्लब्स जैसे कामों से जुड़कर अपना सहयोग दे सकते हो। आओ मिलकर एक संकल्प ले। मैं पेड़ों को बचाऊंगा और अधिकतम पेड़ लगाऊंगा, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पानी और बिजली की बर्बादी नहीं करूंगा और अपने परिवार को भी प्रकृति बचाने के लिए प्रेरित करूंगा। तो दोस्तों, जंगल सिर्फ मेरा घर नहीं है, तुम्हारा भी है। अगर तुमने इसे बचाया तो आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब वाइल्ड लेंस से दुनिया को देखोगे और प्रकृति को अपना परिवार मानोगे। चलो, अब मैं विदा लेता हूं। शेर की दहाड़ सिर्फ जंगल में नहीं, तुम्हारे दिल में भी गूंजे। संरक्षण ही जीवन है।